भगवान की प्राप्ति हमेशा अपना अहंकार ख़त्म करके ही होती है। अगर हम सोचें कि भगवान की प्राप्ति करनी है और कोई भी कर्म करते वक्त, दान करते वक्त, सिमरन करते वक्त, सेवा करते वक्त अगर हम ये सोचें कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ, तो इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई भी आपको काम मिलता है, सेवा मिलती है या आप दान करने योग्य बने, तो इसमें भी आप भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे ईश्वर, हे नारायण, हे हरि, आपकी बहुत कृपा है, ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है। तो सिमरन जो है, कोई भी इंसान कुछ दिन पाठ करे, सिमरन करे, तो मन में एक अहंकार सा आ जाता है कि मैंने पाठ किया, मैंने सिमरन किया, मैं सुबह उठकर बैठने लगा, ध्यान करता हूँ, भगवान की याद में बैठता हूँ। तो सिमरन की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। जब तक ईश्वर का हुक्म ना हो तब तक इंसान ध्यान पर भी नहीं बैठ सकता। तो जब कभी भी आप ध्यान पर बैठो, भगवान का सिमरन करें, तो तभी आप सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हे ईश्वर, आपकी बहुत कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि जब इंसान के पूर्ण भाग जागते हैं, जब उसके बहुत अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तभी उसको सिमरन की प्राप्ति होती है, तभी उसको ध्यान में बैठने का हुक्म होता है। तो कभी आपको संसारिक सुख मिले, पैसा मिले, धन मिले, दौलत मिले, तो आप ये कभी मत सोचना कि ईश्वर ने आप पर बहुत कृपा की। वो तो कृपा है, ईश्वर ने ही दिया है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर बहुत बड़ी कृपा तब होगी, बहुत बड़ा उपकार तब होगा जब आप ध्यान पर बैठने लगे, जब हमेशा आपके मन में ईश्वर की याद बनी रहे, सिमरन करते रहें, सिमरन चलता रहे, ध्यान पर आप बैठते रहें। तो उस समय सोचो कि ये बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत अच्छी टाइम है, बहुत अच्छा समय है जो भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं। तो कई बार हम अपने समाज में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, जिनके पास धन है और भी जीवन के उनके पास जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद वो ज़्यादा किस्मत वाले हैं। वो किस्मत वाले नहीं, किस्मत वाला वो है जिसको अपने मालिक की याद है, जो अपने मालिक का सिमरन करता है, वो किस्मत वाला है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, सही प्यारे मिलो जिन मिले नाम चित आवे, कि हे ईश्वर, है अकाल पुरख, है नारायण, हमें वही प्यारे मिलाना जिनको मिलने से तुम्हारी याद आए, तुम्हारा नाम जो है वो मन में आ जाए, तो वही लोग मुझे मिलाना। तो वो लोग कौन हैं? वो महापुरुष हैं, संत हैं, मालिक के बंदे हैं। तो एक तरफ प्रार्थना वाणी में ये लिखा है कि वही प्यारे मिलने चाहिए, तो दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि संसार की सुख सुविधाएं जिनको हैं, जिनके पास भोग भोगने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, तो हम उनको किस्मत वाला मानते हैं। तो ये हमारी सोच जो है वो गलत है। जिनके पास मालिक की भक्ति है वही किस्मत वाले हैं।
क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पानी के बुलबुले की तरह है। ये कब तक है ये किसी को कुछ नहीं पता। ये बुलबुला ये फटा और कब फट जाए कुछ नहीं मालूम। तो अपने जीवन का सही उपयोग करें। जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम करें। तो इस जन्म में मनुष्य जीवन में मालिक की बंदगी के लिए हमें ये जीवन मिला है। तो एक बार कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, तो उनके समय में उनकी बहुत मशहूरी हुई कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बड़ी कृपा है। तो ऐसा उनका प्रचार हुआ कि रोज़ वो सत्संग करते, रोज़ लोग आते सुनने के लिए उनको। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने सोचा कि मैं भी भगत कबीर जी के जाके मिलता हूँ। वो जब उनसे मिलने गया तो वो अपना काम कर रहे थे, जुलाहे थे, मेहनत कर रहे थे। उसने सोचा कि जितने वो प्रचलित हैं, जितने वो मशहूर हैं, जितनी उनकी चर्चा है, तो बड़े ठाट बाट से रहते होंगे। तब जब उन्होंने जाकर देखा वो अपने जुलाहे का काम कर रहे हैं, वो सारा दिन देखता रहा उनको, अपना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि इनको भी रोटी की चिंता है, काम कर रहे हैं, मगर ये प्रभु का ध्यान कब करते होंगे। तो फिर उसने कबीर जी से जाकर पूछा कि आप भजन पर कब बैठते हैं और भगवान का नाम कब लेते हैं, सारा दिन तो आप काम कर रहे हैं। तो कबीर जी कहते हैं आओ चलो। संत कभी सीधा जवाब नहीं देते, वो कोई ना कोई लीला ऐसी रचते हैं जिसके द्वारा जो जिज्ञासु है या भक्त है उसको उसका जवाब मिल सके। तो एक तालाब के किनारे गए, तो वहाँ से एक औरत जो है वो गागर उठाकर पानी की अपने सर पर रखकर भरकर लेके जा रही है। तो वो साथ में एक गीत भी गा रही है, गुनगुना रही है और चलती जा रही है। तो कबीर जी ने बोला कि उसने अपने सर पर पानी से भरकर गागर रखी हुई है और उसको हाथ भी नहीं रखा, पकड़ा भी नहीं हुआ, और वो चलती जा रही है और साथ में गीत भी गा रही है। अब उसका ध्यान गीत की तरफ है, चलने की तरफ है, या पानी की तरफ है, या उसको भूल गया है कि उसने सर पर एक गागर भरकर रखी हुई है। अब वो सेठ भी देख रहा है कि औरत चल भी रही है, गाना भी गा रही है और सर पर गागर भी रखी है। तो सेठ कहता है कि उसको स्मरण है, उसको याद है कि उसने सर पर एक गागर रखी हुई है और वो चल रही है, उसका ध्यान भी है ऊपर। उसने अपनी गर्दन का बैलेंस इस तरीके से बना के रखा हुआ है कि वो गागर ना गिरे, और गीत भी गुनगुना रही है और चल भी रही है। चलना भी है, गाना भी है और गागर भी सर पर रखनी है। वो तीनों काम इकट्ठे कर रही है क्योंकि उसने अपने घर गागर लेके जाना है। तो एक साधारण औरत को इतना याद है, उसने गागर सर पर रखी है, वो गिर ना जाए, और वो अपने मस्ती में अपना गीत भी गा रही है और चल भी रही है। तो ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भी सारा दिन अपना काम करते हैं
तो मगर जो भगवान का नाम है उनके मन के अंदर चलता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं काम जो है वो शरीर कर रहा है, चेतना जो आत्मा है वो भगवान का सिमरन कर रही है। जो दुनियावी काम है, दुनिया में जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जितना धन चाहिए खाने के लिए, सेवा के लिए, दान के लिए मेहनत करो, तो वो मेहनत करके ही हमारा सेवा जो वो लगती है। किसी की चुराई हुई हम मेहनत, चुराया हुआ पैसा दान करेंगे तो वो दान नहीं लगता। दान भी वही लगता है जो हम खुद अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो कबीर साहब वहाँ पर समझाते हैं कि शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर काम कर रहा है, सिमरन जो है वो आत्मा कर रही है, भजन जो है वो चेतना कर रही है। तो इसलिए जितने आप बिज़ी हों, व्यस्त हों, थके हों, तो आप अपना सिमरन जो है वो अंदर उसको चलते रहना दीजिए। एक अभ्यास करो, एक आदत बनाओ। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर पक्की बनती जाएगी। आप कुछ भी करें, खाना खाएं, व्यापार पे, अपनी दुकान पे बैठे, अपनी नौकरी पे बैठे, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो अंदर ध्यान जो है वो परमात्मा की तरफ लगा ही रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी क्षमताएं हैं इंसान की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान भूल जाता है। तो एक बार एक भक्त जो है वो जंगल में से गुजर रहा है। तो उसने देखा कि एक लोमड़ी जो है उसके पाँव नहीं है, ऊपर से बिल्कुल तंदुरुस्त है, पाँव नहीं है, वहीं पर बैठी है। बड़ा हैरान हुआ देखकर उसको। और इतने में वहाँ पर एक शेर आ गया। उसको आहट सुनी तो वो पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा वो शेर जो है वो लोमड़ी के लिए शिकार करके लेके आया। उसने किसी जानवर का शिकार किया और वो उसने लोमड़ी को दे दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि शेर जो है वो खुद शिकार करके लोमड़ी को दे रहा है, जो लोमड़ी अपाहिज है। उसने सोचा कि ये भगवान की बहुत लीला है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान को सबका ध्यान है, भगवान सबकी देखभाल करता है। उस पर, उसके मन पर इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसने सोचा ये इसको आजमाता हूँ, ये आज ही हुआ है या कल भी होगा। तो अगले दिन फिर वही उसी समय उसी टाइम फिर वो जंगल में आ गया। फिर वो पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतज़ार करने लगा और उसने देखा कि सच में फिर शेर आया है और लोमड़ी के लिए शिकार करके लेके आया। तो वो भगवान को बहुत बेअंत कहने लगा, भगवान का बहुत धन्यवाद करने लगा कि तू बहुत बेअंत है, तू सबका ध्यान रखता है। उसने सोचा कि अब मैं भी भगवान के ऊपर निर्भर रहूँगा और भगवान का ध्यान करूँगा। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, ध्यान में बैठ गया और सिमरन करने लगा, भगवान को याद करने लगा। उसने सोचा कि अपने आप मेरा खाने का जो इंतज़ाम है वो भगवान कर देगा, मैं तो सिर्फ ध्यान में ही बैठूँगा। तो ध्यान में बैठकर वो अपना सिमरन करता रहा, ध्यान करता रहा।
कुछ लोग वहाँ से गुजरे, उन्होंने साधु की तरफ देखा भी नहीं। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तो वो सोच रहा है कि भगवान अब मेरे खाने का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहा। तो अब उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब वो सोच रहा है कि एक लोमड़ी का खाने का इंतज़ाम भगवान ने किया शेर के द्वारा, अब भगवान को मेरा भी खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। मैं तो भगवान के लिए बैठा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते वो देखता रहा कोई ना कोई आएगा। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, मगर उसका खाना कोई भी नहीं लेकर आया। तो एक साधु और वहाँ से गुजर रहे थे, बुजुर्ग साधु थे, चेहरे पर उनके बहुत नूर था। तो उन्होंने देखा कि ये भक्त एक बैठा है, कुछ परेशान लग रहा है, कुछ बेहाल लग रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा कि भक्त क्या हुआ। तो उसने सारी घटना सुनाई, शेर वाली, लोमड़ी वाली, और खुद उसने जो डिसीज़न लिया कि अब वो भी ध्यान पर बैठेगा और भगवान उसका इंतज़ाम करके देगा। तो साधु ने उसकी सारी बात सुनी बड़े प्यार से। फिर उसको बोला कि तुम यहाँ पर गलत हो, तुम्हें भगवान ने जो दृश्य दिखाया उससे तुमने कुछ गलत सीख ली। उसने ये सीख दी थी कि तुम भी शेर की तरह बनो, जो अपाहिज हैं, जो बेसहारा हैं, जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम उनके लिए करो। क्योंकि दया, जहाँ दया है वहाँ धर्म है। तो दया जो है वो सबसे पहला धर्म है। जब तक आपके मन में दया नहीं आती किसी के प्रति, तब तक आपके अंदर धर्म जो है वो अभी जागृत नहीं हुआ। सबसे पहले आपका मन जो है वो दया से भरा होना चाहिए। हर किसी पर दया होनी चाहिए, किसी का बुरा ना हो, हर किसी का भला हो। जिसके लिए कुछ भी कर सको, अपनी पूरी कोशिश के साथ उसका सहारा बनो। तो ऋषि ने बोला कि तुम्हें भगवान ने शेर बनने के लिए कहा था, ना कि वो लोमड़ी बनने के लिए जो अपाहिज थे। उस घटना से तुम्हें ये सीखना चाहिए था कि तुम्हें हर किसी की मदद करनी है। जो भी कोई ऐसा दिखे तुम उसका भला करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। मगर तुमने उल्टा सोच लिया। ऐसे ही हम में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे भगवान ने हमें काम सौंप रखे हैं, तो जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये काम हमने नहीं करना। तो धर्म जो है, जब भी हमने ध्यान पर बैठना है, भक्ति पर बैठना है, तो धर्म जो है वो हमें सीखना पड़ेगा कि धर्म है क्या। जहाँ पर जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हमें करना ही पड़ता है। तो जब हम अपने फ़र्ज़ से भागेंगे तब हम अपने धर्म से भागते हैं। तो अधर्मी होकर हम भगवान के घर नहीं जा सकते। तो ऐसे महाभारत का जब युद्ध हुआ तब भी श्री कृष्ण जी ने वचन लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई भी हथियार नहीं चलाऊंगा, सिर्फ एक दर्शक बना सब कुछ देखूंगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने अर्जुन से ये भी वादा किया कि मैं पांडवों को लूँ, पांडव जो हैं वो जीतेंगे, उनको जीत मैं दिलाऊंगा। तो कौरवों ने सारी सेना ले ली, तो श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों ने ले ली। अब जीत किसकी होगी? जिधर भगवान है। तो उधर गंगा पुत्र उन्होंने भीष्म पितामह
उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया कि पांडवों को हराना शुरू कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि पांडव अब हार गए। तो श्री कृष्ण जी ने उस टाइम जो टायर था रथ का चक्का उसको उठाया। तो भीष्म पितामह जी ने हाथ जोड़े और बोला कि भगवान, आपने तो वादा किया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम बहुत बड़े प्रतिज्ञा वाले हो, जो प्रतिज्ञा लेते हो वो पूरी करते हो। क्योंकि गंगापुत्र भीष्म पितामह जो भी प्रण करते थे, जो प्रतिज्ञा करते थे, वो मर जाएंगे मगर अपनी प्रतिज्ञा जो वो पूरी करते थे। उनकी भी बहुत भक्ति थी। तो श्री कृष्ण जी ने उनको वहाँ पर गलत कहा। उन्होंने बोला कि जब जब धर्म की हार होगी, जब जब पाप बढ़ेगा, सच को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए मैं हमेशा धरती पर जन्म लूँगा और अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दूँगा। मेरी प्रतिज्ञा का कोई ऐसी बात नहीं कि मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि सच सबसे ऊपर है। सच को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूँगा। तुम इंसान होकर क्या फ़ायदा ऐसी प्रतिज्ञा का, फ़ायदा क्या लाभ ऐसी प्रतिज्ञा का जिससे तुम पाप का साथ दे रहे हो, कौरवों का साथ दे रहे हो, अन्याय का साथ दे रहे हो। इसमें तुम्हारे सर पर भी पाप चढ़ रहा है, तुम भी पाप के भागीदार बन रहे हो। तो श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ा। उन्होंने बोला कि मेरे ऐसे वचन की कोई मान्यता नहीं है जिससे धर्म की हार हो। धर्म की हमेशा जय होगी, अधर्म का हमेशा नाश होगा और मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। किसी भी इंसान की कोई भी कसम, कोई भी प्रतिज्ञा बड़ी नहीं है। बड़ा है तो सिर्फ सच बड़ा है, धर्म बड़ा है। तो इसलिए हमेशा धर्म को पहचाने, सत्य को पहचाने भी सच क्या है और झूठ क्या है। हमेशा सच का साथ दें और सच को साथ देने के लिए, सच को मानने के लिए अपना जो दिल है वो बहुत बड़ा करना पड़ता है। तो भक्ति जो भी है वो हमेशा बड़े दिल से ही होती है और बेहिसाब कामों से होती है। क्योंकि जो भक्त बन जाते हैं वो ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं पड़ते। वो बस ना तो माला गिनते हैं, ना टाइम गिनते हैं, ना दान देते वक्त गिनते हैं, ना तोलते हैं, ना हिसाब रखते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिस भगवान से हमने प्रेम किया है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, उसने हमें देते वक्त कभी सोचा नहीं कि इसको कितना दूं, कितना ना दूं। वो तो खुले दिल से हमें दे रहा है, हवा बांट रहा है। जो फ्री की हवा हमें मिल रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो सूरज की रोशनी हमें दे रहा है, हवा दे रहा है। कुदरत की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ्री में मिल रही हैं, जिसकी हम कदर भी नहीं करते। तो जो सज्जन पुरुष हैं, भक्त लोग हैं, वही सोचते हैं कि भगवान जब हमें देते वक्त नहीं सोचता, तो फिर हम दान देते वक्त क्यों हिसाब रखें, भक्ति करते वक्त क्यों हिसाब रखें भी इतने मिनट पढ़ना है, इतने मंत्र पढ़ने हैं, इतनी माला पढ़नी है। तो ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं पढ़ते। जो प्रेम होता है, जो आशिकी होती है, जो सच्चा प्रेम होता है, तो वो तो सिर्फ सब कुछ बांटने में, सब कुछ लुटाने में ही आनंद आता है। तो जब तक आप सब कुछ लुटाने के लिए तैयार नहीं हैं, सब कुछ वारने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसा संकल्प लें अपने मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति हमें करनी है। भगवान हमें अपना प्रेम दें, हमें अपनी भक्ति दें और ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं पढ़ना। बिल्कुल
तैयार रहो हमेशा मरने के लिए, तैयार रहो हमेशा लुटाने के लिए। जिसको भगवान की कृपा हुई है तो वो अपने आप लुटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो जीवन जो है वो कभी, कोई भी इंसान ना कभी मरता है ना कभी पैदा होता है, क्योंकि वो तो शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। आत्मा जो है वो हमेशा शुरू से है, आदिकाल से है, तो वो सिर्फ परिवर्तन करती है अपने वस्त्रों का। तो इसलिए सज्जन पुरुष ना शोक करते हैं मरने का, किसी भी चीज़ का वो शोक नहीं करते। वो सिर्फ एक ही चीज़ का शोक करते हैं कि कहीं हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा गुनाह ना हो जाए कि मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझसे सिमरन ना कहीं छीना जाए। तो यही आप भगवान के आगे हमेशा दुआ करें, प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे नारायण, हमें अपना दास बना के रखें, हमें सद्बुद्धि दें, हमें भक्ति दें, हमें शक्ति दें।